नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 18 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 17 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 18। इस अध्याय में सूर्य भगवान का पर ब्रह्मा रूप से वर्णन है। राजा शतानी कहते हैं कि हे सुमंतु मुनि, आप और भी सूर्य नारायण के प्रभाव का वर्णन करें। आपका अमृत समान वचन सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का संवाद है, हम आपको श्रवण कराते हैं। एक अति रमणीय आश्रम था जिसमें वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपने श्रृंगों से परस्पर खुजाते थे, किसी और मयूरों का नृत्य और भृंगों की मधुर ध्वनि का कोलाहल हो रहा था। ऐसे मनोहर आश्रम के मध्य में अनेक तपस्वियों से सेवित शंख मुनि विराजमान थे। उस अवसर में भोजकों के कुमार उनके समीप गए और अवनय से सबने प्रार्थना की कि महाराज, वेदों में हमको संदेह है, वह आप निवृत्त करें। उनकी यह प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर शंख मुनि उनको वेद पढ़ाने लगे। एक दिन वे सब कुमार वेद पढ़ते थे। उस समय परम तपस्वी द्विज नाम मुनि वहां आए। शंख मुनि ने भी उनका बहुत आदर सत्कार किया और आसन पर बैठाकर कुमारों से कहा कि भाई, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, इसलिए तुम अपना पढ़ना बंद करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपनी अपनी पुस्तकें बांध ली। द्विज मुनि ने शंख से पूछा कि ये बालक किसके हैं और क्या पढ़ते हैं। यह सुनकर शंख मुनि बोले कि महाराज, ये भोजकों के कुमार हैं और कल्प सूत्र सहित चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति और सप्तमी तिथि का कल्प पढ़ते हैं। तब द्विज मुनि ने पूछा कि सप्तमी व्रत का क्या विधान है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल होता है? किस व्रत और दान से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और कौन पुष्प, धूप और बलि देने चाहिए? यह सब हमसे आप कथन करें और सूर्य नारायण का महात्म्य भी विशेष करके वर्णन करें। द्विज मुनि का यह वचन सुनकर शंख मुनि बोले कि महाराज, सांब और वशिष्ठ जी के आश्रम में सांब गए थे और उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भी उनका बहुत सत्कार किया और अपने समीप बैठाकर पूछा कि हे सांब, तुम्हारा सब देह कुष्ठ से फट गया था, तो वह कैसे अच्छा हुआ? और यह अति उत्तम रूप और अधिक तेज किसके करने से पाया है, यह हमको बताओ। वशिष्ठ जी की यह आज्ञा पाकर विनय से सांब ने कहा कि महाराज, सूर्य भगवान की मैंने आराधना की, उससे मुझे उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और उनसे वर भी पाया। यह सुनकर फिर वशिष्ठ जी ने पूछा, किस विधि से तुमने आराधना की और सूर्य नारायण का साक्षात दर्शन कैसे हुआ? तब सांब ने कहा कि महाराज, आप प्रीति से श्रवण करें, मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में मैंने दुर्वासा मुनि से उपहास्य किया था, इसलिए उन्होंने क्रोध करके मुझे शाप दिया कि तुम कुष्ठी हो जाओ। तब मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ और मैंने अति व्याकुल होकर अपने पिता श्री कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज, दुर्वासा मुनि के शाप से मैं कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ित हूँ। शरीर मेरा गलत है, स्वर दबा जाता है, पीड़ा से प्राण निकलते हैं। अब आपकी आज्ञा पाकर प्राण त्याग देना चाहता हूँ। आप भी कृपा करके यह आज्ञा मुझे दें कि मैं इस दुख से छूट जाऊं। यह मेरा दीन वचन सुनकर पिता ने क्षण मात्र विचार करके कहा कि हे पुत्र, धैर्य करो, घबराओ मत।
धैर्य त्यागने से रोग अधिक सताता है। भक्ति से देवता की आराधना करो जिससे सब व्याधि निवृत्त हो जाए। पिता का यह वचन सुनकर मैंने कहा कि महाराज, ऐसा कौन सा देवता है कि जिसकी आराधना से यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाए, आप ही बताएं। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, एक समय याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से पूछा कि महाराज, मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष किस देवता की आराधना करे और अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किसकी उपासना करने से हो? यह विश्व किसने उत्पन्न किया है और किसमें लीन होता है, यह आप वर्णन करें। याज्ञवल्क्य मुनि का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कथन करते हैं। जो देवता अपने उदय के साथ ही सब जगत का अंधकार हर लेता है, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, अनादि, अनघन, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, कर्म साक्षी, सर्प, देवता और जगत का स्वामी, पितरों का भी पिता, देवताओं का भी देव, जगत का आधार, सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाला योगी पुरुष वायु रूप होकर जिसमें लहन हो जाते हैं, जिसकी 1000 किरणों में देवता, मुनि और सिद्ध निवास करते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाओं में पक्षी। जनक, व्यास, शुकदेव आदि योगी जिसके मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का नाम मात्र श्रवण में आता है, ये सब दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य नारायण सबको प्रत्यक्ष हैं, इसलिए सब देवताओं से उत्कृष्ट हैं। इसलिए यह याज्ञवल्क्य, तुम भी सूर्य नारायण को छोड़ और किसी की उपासना मत करो। इस प्रत्यक्ष देव की आराधना से सब फल प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि महाराज, आपने बहुत उत्तम उपदेश मुझे किया है। सूर्य नारायण का प्रभाव मैंने पहले भी बहुत बार श्रवण किया है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। फिर कौन देवता उनकी तुल्यता कर सकता है और उनके गुण किससे वर्णन किए जाएं, जिनको एक बार प्रणाम करने से ही मुक्ति मिलती है। अब मैं उनकी आराधना का प्रकार सुनना चाहता हूँ कि जिससे संसार सागर को पार कर जाऊं। कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त क्लेश हरते हैं, यह आप कृपा कर मुझे उपदेश दें। याज्ञवल्क्य मुनि का भक्ति से भरा हुआ यह वचन सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे याज्ञवल्क्य, जो सूर्य नारायण की आराधना का उपाय तुम मुझसे पूछते हो, वह हम वर्णन करते हैं, एकाग्रचित होकर सुनो। आदि अंत से वर्जित सर्वव्यापी पर ब्रह्मा लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि के रचने के समय ब्रह्मा, पालन के अवसर में विष्णु और संहार काल में रुद्र रूप धारण करने वाले और सब देवों के पूजित सूर्य नारायण हैं। अब हम सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी आराधना का अति गुप्त क्रम कहते हैं, जो हमको स्वयं सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर अपने मुख से कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, एक समय हमने स्तुति करके सूर्य नारायण से पूछा कि महाराज, वेद और वेद के अंगों में आपका ही प्रतिपादन है। शाश्वत अज पर ब्रह्मा स्वरूप आप हैं। यह जगत आप से स्थित है। चारों आश्रम आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। सबके माता पिता और पूज्य आप हैं। फिर आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, यह आप हमारा संदेह निवृत्त करें। यह सुनकर सूर्य नारायण हमको कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यह अति गुप्त बात है, परंतु आप हमारे परम भक्त हैं, इसलिए वर्णन करते हैं। जो परमात्मा सब भूतों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म और इंद्रियों को करके अगम्य है, जिसको क्षेत्रज्ञ पुरुष, हिरण्यगर्भ,
महान, प्रधान, बुद्धि आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। जो निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाता है, सबका साक्षी है, आप कोई कर्म नहीं करता और न कर्म फल से लिप्त होता है। जिस परमात्मा के हजारों सिर, नेत्र, नासिका, कान, मुख और हजारों ही हाथ पैर हैं, जो सब जगत को आवरण करके स्थित हैं, सब शरीरों में एकांकी विचरता है। शरीर और शुभ अशुभ कर्म को क्षेत्र कहते हैं। उनके जानने से परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्तपुर में शयन से पुरुष बहुत रूप धरने से विश्व रूप और सर्वोत्तम होने से महापुरुष कहलाता है। वह एक ही गुणों के अनुसार अनेक रूप धरता है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण अपान आदि रूप धरता है और जिस विधि से एक ही अग्नि के स्थान भेद से अनेक नाम हो जाते हैं, इसी भांति परमात्मा भी अनेक भेदों से बहुत रूप धरते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, इस विधि से एक परमात्मा से सब जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से जगत का संहार करते हैं, तब एकांकी रह जाते हैं। जगत में कोई स्थावर जंगम पदार्थ नहीं है जो परमेश्वर से हीन हो, अर्थात परमात्मा सब में व्याप्त है। उस अक्षय, अप्रेमीय और सर्वगत परमात्मा से त्रिगुण स्वरूप और सर्व कारण अव्यक्त उत्पन्न हुआ है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण देवता और अनेक मतों में स्थित सब वर्णाश्रम के मनुष्य उस परमात्मा का पूजन करके उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। उसी आत्म स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं और सूर्य रूप अपनी आत्मा का ही पूजन करते हैं। हे याज्ञवल्क्य मुनि, यह बात सूर्य भगवान ने अपनी मुख से हमको कही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य भगवान के पर ब्रह्म रूप का वर्णन किया। जो भी इस वृतांत को पढ़ता व सुनता है, उसके सब अर्थ सिद्ध हो जाते हैं और वह सूर्य लोक में निवास करता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।